हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोगों ने चैप्टर 3 क्वेश्चंस का पार्ट 1 ज़रूर देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल समरी एंड फैक्ट मास्टर में जाके आप लोग उस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और मेरे उस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें अपने सभी लोगों के साथ। तो आइए चलिए इस चैप्टर का अब हम पार्ट 2 पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राजा को उनके 3 क्वेश्चंस के जवाब मिले या नहीं मिले। द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। किंग ने जब पीछे मुड़कर देखा तो किंग ने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। उसके जो हाथ थे वो अपने पेट से उसने अपने हाथों को पेट पर दबा रखा था जिस पेट से खून आ रहा था। वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा वो ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैंस क्लोथ एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। अब राजा और हर्मिट ने उस आदमी के कपड़े हटाए और देखा कि उसके पेट पर बहुत बड़ा जख्म था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ। किंग ने उसका जो वुंड था, जो उसका घाव था, उसको साफ़ किया, धुला और उसके ऊपर अपना रुमाल लगा दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। पर जो खून था वो रुक ही नहीं रहा था, बहे जा रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। किंग ने उसकी दोबारा से ड्रेसिंग करी, तब तक करता रहा जब तक कि ब्लीडिंग होना बंद नहीं हो गई। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जो आदमी था उसको थोड़ी सी राहत मिली और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा उसके लिए फ्रेश पानी लेकर के आया और उसको पीने के लिए दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। इस समय तक जो सूर्य था वो ढल चुका था और जो हवा थी वो ठंडी चलने लगी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा ने हर्मिट की मदद से उस जख्मी आदमी को अपने कंधों पर उठाया और उसको बेड पर जाकर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। आदमी जो था वो शांत रहा, उसने अपनी आंखें बंद करी और चुपचाप लेटा रहा। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट। राजा जो था पूरा काम कर रहा था, वॉक करके आया था, उसने फिर गड्ढा भी खोदा था, तो ये सब काम करके वो थक गया था और वो ज़मीन पर ही सोने चला गया। when he awoke it was several minutes before he could remember where he was or who the stranger bearded man lying on the bed in the bed was। अब जैसे ही वो उठा उसको कुछ मिनट के लिए लगा कि वो कहाँ पर है, उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा था वो कहाँ पर है और ये जो स्ट्रेंजर मैन था जो बेड पर पड़ा था वो कौन था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw the king was awake। जैसे ही उसने देखा, जो bearded man था, उसने जैसे ही राजा को देखा कि राजा उठ चुका है, उसने बोला forgive me, उसने माफ़ी मांगी। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king। राजा ने उस bearded आदमी से, दाढ़ी वाले आदमी से कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू, और मुझे जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ तो मैं तुम्हें माफ़ कैसे कर सकता हूँ। ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें माफ़ करूँ, ऐसा क्या हुआ है। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका एनिमी हूँ, ऐसा एनिमी हूँ जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने की, क्योंकि आपने मेरे भाई को डेथ पेनल्टी दी थी, आपने उसको मार डाला था और मेरी सारी ज़मीनें जब्त कर ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home। हर्मिट कहता है मुझे पता था कि आज आप अकेले हर्मिट के पास जाने वाले हैं और मैंने अपना मन बना लिया था कि आज मैं आपको घर जब आप वापस लौट रहे होंगे तो मैं आपको मार डालूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। पर पूरा दिन बीत गया और आप वापस ही नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। अब क्योंकि आप वापस ही नहीं आए थे तो मैंने जहाँ पर मैं छुपा हुआ था मैंने उस जगह को छोड़ा और मैं आपकी तरफ आने लगा तो आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे ज़ख्मी कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वुंड्स। मैं वहाँ से भाग तो निकला पर मैं मर जाता अगर आपने मेरे ज़ख्मों पर मलहम ना लगाया होता। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैंने इच्छा जताई थी, मेरा मन था कि मैं आपको मार डालूं पर आपने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। फॉरगिव मी। उसने बोला कि आज के बाद से अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ तो मैं आपको सर्व करूँगा, यानी आपके काउंसिल में आपकी सहायता किया करूँगा और मैं फेथफुल सर्वेंट बनकर दिखाऊँगा और मैं अपने बेटों को भी सेम ऐसा ही करने के लिए बोलूँगा, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him
ओवर एज अ फ्रेंड। अब किंग जो था वो बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने एनिमी के साथ पीस मेंटेन कर लिया था, यानी शांति अमन प्राप्त कर लिया था, और उसने उसको एज अ फ्रेंड जीत लिया था, वो उसका दोस्त बन चुका था। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. राजा ने उसे माफ़ किया और ये कहा कि वो अपने सर्वेंट्स को और उसके खुद के डॉक्टर को भेजेगा आपकी देखभाल करने के लिए, और उसको बोला कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी उसको वापस कर देगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. अब जो wounded man था उसको वहीं लेटा हुआ छोड़कर राजा जो था वो हट से बाहर आया और hermit को आसपास देखने लगा। Before going away, he wished once more to get answer to his questions. जाने से पहले उसकी इच्छा थी कि उसको उसके जवाब मिल जाए उसके questions के। The hermit was on his knees sowing seed in the beds that had been dug the day before. जो हर्मिट था वो अपने घुटनों पर बैठकर वो जो उसने गड्ढे खोदे थे उसमें वो बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। अब किंग हर्मिट के पास जाते हैं और उससे इच्छा जताते हैं कि मैं आपसे आखिरी बार ये बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस का आप जवाब दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. हर्मिट जो था, हर्मिट कहता है आपको आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब मिल चुके हैं, और हर्मिट उस ग्राउंड पर बैठा रहता है, राजा की तरफ नहीं देखता है, नहीं राजा की तरफ देखता है और ग्राउंड पर बैठा रहता है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? राजा पूछते हैं मुझे जवाब किस तरह से मिले हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट कहता है कि आपको दिख नहीं रहा है। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस yesterday एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। कहते हैं, हर्मिट कहता है कि अगर आपने मेरी वीकनेस को पिटी ना फील किया होता और मेरी मदद ना करी होती तो आप बिना जवाब मांगे ही आप वापस जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैव स्टेड विद मी। और अगर जब आप घर वापस जा रहे होते तो वो आदमी जो था आपके ऊपर अटैक करता और तब आप सोचते कि आपको यहीं पर रह जाना चाहिए था मेरे पास। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डगिंग द बेड। तो इसीलिए जो सबसे ज़रूरी समय था वो कौन सा समय था? जब आप गड्ढा खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और मैं जो था आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान था, और मेरे लिए अच्छा करना, मेरे लिए गड्ढा खोदना ही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम था, सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. वो बताता है कि उसके बाद जो मैन था जब वो आपके पास दौड़ कर आ रहा था तो सबसे इम्पॉर्टेंट समय क्या था कि आपने उसकी केयर करी, क्योंकि वो अगर आप उसकी केयर ना करते, उसके घाव ना भरते तो वो मर जाता, और मर जाता तो उसका आपसे सुलह कभी भी नहीं हो पाती। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और इसीलिए वो जो आदमी था वो भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और आपने उसके लिए जो किया वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। हमेशा याद रखिए कि कोई भी समय जो इम्पॉर्टेंट होता है वो आज का समय होता है, जो अभी चल रहा होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये समय इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो समय होता है उसमें हमारे पास जो भी पावर होती है उस टाइम एक्ट करने के लिए वो हम कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पर्सन होता है वो वही होता है जब आप उस समय पर उस इंसान के साथ होते हैं। फॉर no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else। क्योंकि हम नहीं जानते कि किसी के साथ भी फ्यूचर में क्या होगा और हम किसी इंसान से दोबारा कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस क्या होता है? किसी भी इंसान के साथ हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि हमें भेजा ही गया है, क्योंकि हमें संसार में किसी पर्पस के लिए भेजा गया है। तो ये स्टोरी लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई थी। तो अब आप बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इस स्टोरी की एंडिंग कैसी थी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें।